इफ यू ऑल्सो फील कि जेमिनाई नैनो बनाना सबसे ऊपर मॉडल है, भूल जाओ। अभी आ गया है आपके पास चैट जीपीटी का इमेजेस 2.0 एंड वी टेस्टेड इट एंटायरली ऑन एक्सट्रीम कंडीशंस एंड वी फाउंड आउट कि भाई ये अल्टीमेट लेवल का है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मल्टीपल टाइप के टेस्ट करे हैं हमने जेमिनाई वर्सेस चैट जीपीटी के। सो लेट्स गेट इनटू इट। आप यहां पे देख सकते हैं दीज आर द कंडीशंस दैट वी टेस्टेड ओवर हियर। सो नाउ दीज आर कपल ऑफ कंडीशंस जो कि हमने यहां पे ली हैं, जहां पे हमारे पास मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हमने इसको दिए एंड मल्टीपल आउटपुट्स हमने इसके जनरेट करे एज यू कैन सी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ दोस एंड हर कंडीशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है दैट वी आर गोइंग टू टेल यू विद इन द कंपैरिजन इटसेल्फ। सो द वेरी फर्स्ट इमेज दैट यू सी ओवर हियर इज चैट जीपीटी जनरेटेड एंड द अदर वन इज जेमिनाई जनरेटेड। विल फर्स्ट टॉक अबाउट आवर वेरी फर्स्ट यूज केस, जहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे दिया 10 न्यूज along with asking it to create a poster image with following 10 news, and now you can see all the details are provided, heading and the subheadings. And now what you see is these are the results that are generated by ChatGPT. As you can see, top 10 news, actually good amount of colors are being used और मुझे काफी अच्छे लगे in terms of जो आपकी डिजाइनिंग है, आप डिजाइनिंग के पैटर्न को देख सकते हो। यहाँ पे जो भी डिटेलिंग आ रही है ऐसा लग रहा है आप एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ रहे हो। बिल्कुल परफेक्ट वे में इसने क्रिएट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कार्टूनिश टाइप का क्रिएट किया है। आज तक ये सब कुछ सही चल रहा था, बट जब से हमारे पास चैट जीपीटी का इमेज मॉडल आया, दैट लुक्स मोर गुड देन टू दिस। अनदर पॉइंट इज विद इन दिस यू कैन सी कि इसने जो डिटेल्स यहाँ पे डाली हैं, दीज ऑल्सो लुक गुड एंड इन फैक्ट all these are accurate as well. If in case मैं कहीं पे किसी टेक्स्ट पे जूम इन करूंगा, then you won't be able to find out any AI slope here कि कहीं पे भी इसने कोई भी या तो टेक्स्ट को मिस किया, मिस रिप्रेजेंट किया या फिर गलत उसकी फॉर्मेटिंग करी। All looks good and similarly अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर भी देखूंगा तो चैट जीपीटी के आउटपुट के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे everything looks pretty much good in sync with what we needed. To further test it to an extreme level, what we decided was कि 10 इमेजेस में तो सही कर रहा है, 10 हेडलाइंस में लेट्स मेक इट 50 और हमने 50 हेडलाइंस यहाँ पे इसको इनपुट दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट वी गेव, क्रिएट एन इमेज फॉर 50 हेडलाइंस और उसके आगे हमने हेडिंग, देन ऑल द डिटेल्स वी प्रोवाइडेड। द सब हेडिंग हैज like 5 to 10 words and then we provide this details. Now what you see over here is it has managed well enough to detail each and everything. And now the main point I will show you कि कहां पे जाके Gemini fail हुआ. Now you can see this is ChatGPT's output within which you can see यहाँ पे election underway in multiple Indian states and if in case you see here यहाँ पे पूरी वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी. Now in fact if in case I go here, now you can see here elections in multiple state. Whereas it was like elections underway in multiple Indian states. यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ गया in terms of text. So it decided itself to summarize the text so that it has to handle it less. Now the second AI slope that you can see here. If in case you see here in the end, यहाँ पे आप देखेंगे इसने क्या किया, 35 ऊपर भी लिखा और नीचे 36 लिख दिया। सेम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। Whereas आप यहाँ पे जाएंगे चैट जीपीटी के आउटपुट में, then you can find nothing wrong. कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी आपको। All the images are perfectly synced, all the text is perfectly synced and no issues at all anywhere, right? Another issue that you will see here. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 44, 45 पे आया एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे 45, 46 आ गया। So as you can see here कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ इसने करी which ChatGPT did not make. So clearly ChatGPT was the winner in the extreme condition. Let's move to the third prompt. जो थर्ड प्रॉम्प्ट है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है वो बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट है। आई विल शो यू वेरी क्विकली। सो व्हाट आई हैव आस्क्ड इज अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K portrait of a young woman with heterochromia, one striking icy blue eye and one warm hazel eye. This is very important क्योंकि इसके ऊपर ही आपका डिसाइड करेगा कि क्या वो दोनों मॉडल्स हमारी डिटेलिंग उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे एंड कैरेक्टर्स को ढंग से डोमिनेट कर रहे कि नहीं कर रहे। सो स्माइलिंग वार्मली फलाना ठिकाना यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट, आराम से पोस्ट करके आप इसको रीड कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू कि क्या आउटपुट आया। द फर्स्ट आउटपुट दैट वी गॉट वाज दिस। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर इज, मैं इसको पूरा जूम करके दिखाऊंगा आपको बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो ये देख रहे हैं बाल, सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए हेयर्स, ये देखिए, एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसकी स्किन पे थोड़े बहुत डैमेजेस इसने दिखाए हैं टू मेक इट हाइपर रियलिस्टिक। एंड अभी आपको और भी मजेदार चीज दिखाता हूं। सो आप इसके हेयर्स देखिए। सो हेयर्स वर क्वाइट गुड यार, मतलब बहुत ही सही तरीके से इसने इस इमेज को प्रेजेंट किया है। आप ऊपर देखें, ऊपर भी बाल बहुत ढंग से इसने प्रेजेंट करे। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको जेमिनाई का दिखाता हूं। नाउ विद इन दिस जेमिनाई फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि आप इसका जो इमेज देखेंगे कि इसके इमेज का साइज और इसके इमेज के साइज में डिफरेंस है। फर्स्ट सेकंड, आप अब इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो यू विल सी कि डिटेलिंग कहीं ना कहीं पे लॉस्ट होती दिख रही होगी आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी हेयर्स दिख रहे हैं दोज आर नॉट क्रिस्टल क्लियर्स। इट इज नॉट अबाउट पोर्ट्रेट इफेक्ट, बट आप यहाँ पे ही देखेंगे ये वाले हेयर्स को भी दिखेंगे दीज अपीयर्स टू बी पिक्सेलेटेड या फिर पूरा प्रॉपर नहीं है। स्ट्रैंड देखो पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा। अगर मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी वाला दिखाऊंगा देन यू विल सी यार बिल्कुल प्रॉपर है। देखो सेम लेवल ऑफ जूम इन पे आपको ये काफी ज्यादा अच्छा लेवल का आउटपुट दे रहा है। बट स्टिल आई डेंट स्टॉप हियर। द सेकंड पॉइंट दैट आई वांटेड टू शो यू इज आईज। नाउ यू सी हियर one is icy and another one is yellowish, and this is what we prompted, whereas in Gemini as well it was able to do that thing. Now within this you can see जो आपका face है, face के ऊपर इसने texture डालने की कोशिश करी है which appears to be AI slope, whereas over here it does not appear like that, although it can be personal feeling. आप अपने comments में जरूर बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। I felt कि ChatGPT is much better than to Gemini over here as well. Now within this some person from YouTube Futurepedia उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग साथ में फोटो रियलिज्म डाल रहे हैं विद द प्रोवाइडेड प्रॉम्प्ट तो उसके बाद जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं दोज अपीयर टू बी मोर रियलिस्टिक देन टू अर्लियर वन, एंड आई ट्राइड द सेम थिंग. सो विद इन दिस नाउ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि इन दोनों में क्या फर्क हुआ. Now I will show you the sweater, okay? So within this sweater you can see इसके जो ऊपर से जो स्वेटर के जो हेयर्स हैं या फिर जो रेशा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है इतना क्लियरली, राइट? नाउ इफ इन केस यू ऑब्जर्व इट हेयर यू कैन सी दीज आर ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड. देख रहे हो यहाँ पे and यहाँ पे. So these were missing there. So after adding photorealism, yes, there is a difference between the both. And अगर आप यहाँ पे देखेंगे, this will remain again standard. And again, I would feel that Gemini यहाँ पे lost करता हुआ दिख रहा है. Photorealism डालने के बाद भी things remain same. Here appears to be I don't know, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है. And plus स्वेटर की इमेजेस को भी अगर आप देखोगे those are not that much clear. Let's move to the another prompt. अगर मान लो कि आपको क्राउडेड एरिया की कोई इमेज बनानी है, सो आई टेस्टेड बोथ मॉडल्स ओवर हियर. सो क्राउडेड एरिया के लिए मैंने व्हाट आई यूज दिस प्रॉम्प्ट, अ वाइड एंगल फोटोरियलिस्टिक स्ट्रीट फोटोग्राफी शॉट ऑफ बस्लिंग टोक्यो इंटरसेक्शन एट नाइट. एंड साथ में मैंने काफी सारी डिटेल्स दी जहां पे मुझे एक लेडी चाहिए थी, येलो हेयर, रेन कोट विद ब्लू हेयर, लुकिंग एट अ फोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आइटम्स, जहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे जो है डिटेल चाहिए किसी की इमेज, जो बैकग्राउंड में जो इमेजेस हैं, फेसेस हैं, दैट शुड बी क्लियर इन नेचर, राइट? Now you can see over here, this is what ChatGPT created. Everything looks over here, everything looks good. अगर मैं इसकी zoom in करूं और आपको दिखाऊं, so there is one AI slope, you can see this face, yeah? So there is some problem. And similarly, if in case I look here on the right, this also appears to be wrong, yeah? अब आप बताओ कि ये गलत है, सही है, I don't know, but ये कुछ गड़बड़ मुझे यहाँ पे दिखी. AI स्लोप लग रहा है यहाँ पे भी. अगर आपको भी लग रहा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. बट ये दिस इज व्हाट इट क्रिएटेड. नाउ लेट मी शो यू व्हाट Gemini क्रिएटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे Gemini की इमेज काफी अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट इट क्रिएटेड. ऑल्दो यहाँ पे जब ये जो बंदी बीच में खड़ी हुई है, इट अपियर्स लाइक कि ये मतलब अलग से खड़ी करी हुई है. सो इट डज नॉट अपियर्स टू बी वेरी मच ओरिजिनल. मतलब अलग सी एक लाइटिंग सी आ रही है इसके ऊपर विच वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड हियर. नाउ द अदर पॉइंट वॉज कि अगर अब आप पीछे बैकग्राउंड में इनके इमेजेस फोटोज देखेंगे लोगों की, then you will find some AI slopes. This is first, right? Now similarly, if in case you try to find out the image over here, the faces here, these are not created perfectly, right? Whereas अगर मैं आपको ChatGPT में दिखाऊंगा इतने ही zoom level पे, you will find things are created in a better way than to anything else. Yeah, you see here, and similarly you see here. So everything looks good in ChatGPT as that of Gemini. Again, Gemini is failing here as well. Although जो color contrast etc. items है, those appears to be good over here. Now there is an additional feature within ChatGPT wherein you can edit the generated image. So I will show you very quickly over here. So if in case there is an image
that you created, मान लीजिए कोई भी images हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो image है, I can edit this one, okay? So because I have already done this, so let's suppose this is a last photo that I created, and if in case I click it, then I have option to edit it. Now it says describe edits. Now whatever I will type here, it will edit it for me. So now what I did for you guys is, and there is no such feature in Gemini, just to let you know. So what I did is I changed some prompt here wherein I asked कि भाई अब ये जो लड़की है ये नीचे ना देखे, इसकी जगह ये कैमरा को फेस करे, एंड इट क्रिएटेड दिस फोटो. दिस वाज अगेन एग्जैक्टली सेम, एवरीथिंग बिहाइंड इट remains same. आप देख सकते हैं यहाँ पे everything, मतलब everything in the background remains same. The only thing changed is the person's photo. Yeah, so this appears to be very, very good as compared to Gemini. Again, this was missing in Gemini and it still remains missing. One thing to highlight before I move ahead, I think the major part also is कि जो images यहाँ पे generate हो रही हैं, these images are high quality images, whereas जो images Gemini create कर रहा है, those are low quality images. Might be possible कि अभी नया मॉडल आया है तो अभी आपको हाई क्वालिटी में दे रहा है एंड कुछ टाइम बाद इसको क्वांटाइज करके आपको लो क्वालिटी में ही दे, बट वट एवर इट इज करंटली दिस इज वट इट इज, right? So let's move ahead for the next prompt. What I did is I tried to have photo consistency in a photo edit. तो what I did is मैंने ये वाली फोटो थी जो हमने अभी थोड़े पहले जनरेट करी थी to both the models, and मैंने इसको बोला can you make me skydive with photorealism, और मैंने इतना ही इमेज दिया इसको. Now this is what it created for both, so I will show you very quickly. So as you can see here, so what do you feel? इसने करेक्टर कंसिस्टेंसी करी है क्या कि नहीं करी, आप लोग कमेंट्स में बताओ. What I feel is कि दोनों ने ही नहीं करी इतनी अच्छी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी नोज देखिए कैसी सी हो गई, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे सो इसमें डिम्पल आ रहा है, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तिल सा आ रहा है, जो कि एक्चुअली वहां पे नहीं था. देख सकते हैं यहाँ पे देयर वाज नो डिम्पल. आई फील एक्चुअली दोज डिटेल्स आर नॉट देयर एंड दैट डिम्पल वाज नॉट देयर, सो दैट टिल वॉज नॉट देयर. तो आई डोंट नो वो कैसे आया. ठीक है, वो मॉल भी अपने आप ही उठा के ले आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हियर. द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज सुपर इंफॉर्मेटिव एंड दिस इज व्हाट इज गेटिंग वायरल. सो अभी क्या है, अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी कैन क्रिएट अ स्क्रीनशॉट ऑफ एनी यूआई इंटरफेस विच इज पॉपुलर इन नेचर एंड बिल्कुल एग्जैक्ट हाइपर रियलिज्म में लेके आएगा. सो व्हाट आई डिड इज मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया इसको, क्रिएट एन इनसेन एक्यूरेट यूआई स्क्रीनशॉट ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, कमेंट सेक्शन इन डार्क मोड, द स्क्रीनशॉट शुड फीचर a video title like this. You can pause this video right here and you can read it. Right now, after reading it, what I will show you is this. So the good part is both models were tried to create it and both had some issues as per my understanding. So first is this is chat GPT, and within this you will not feel anything wrong here. Everything appears to be correct. इसने exploring the deep sea रखा है यहाँ पे, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हमने इसको बोला था वो रखा है यहाँ पे. इसने 4.32 ये पूरा टाइटल हमने इसको बोला था एज इट इज रखा. इसको हाईलाइट करना था, इसको हाईलाइट किया. 452 लाइक्स थे वो भी करा, 12 रिप्लाईज थे वो भी करा. सो एवरीथिंग अपीयर टू बी करेक्ट ओवर हियर. नाउ will show you this thing. Now first thing that it has done is it has showcased the complete interface. Why it has shown the complete interface from the browser? The reason behind is the prompt itself. If in case you the prompt, हमने इसको बोला था use the correct this exact UI spacing, the screenshot should look like it was taken directly from a desktop browser. तो इसने क्या सोचा कि desktop browser का पूरा मुझे वो दिखाना पड़ेगा, so hence it created images like this. So आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरा डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एंड विद इन दैट नाउ यू कैन सी कि इसने सारा बनाया, डीप सी डेव बनाया, 2 आवर्स हो गए, ये सब कुछ सही बनाया, 12 रिप्लाईज भी बनाए. इसने जो नेक्स्ट कमेंट था उसको फेड आउट कर दिया, विच अपीयर्स लाइक अगेन एआई स्लोप हियर. फर्स्ट थिंग. सेकंड प्रॉब्लम वाज द यूआरएल इटसेल्फ. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो इसने दी, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर इसने ये जो दे दिया, दिस अपीयर्स लाइक एआई स्लोप, ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं होता. तीसरी मिस्टेक इन जेमिनी वाज कि ये डिसलाइक कभी लिखा हुआ नहीं आता, ऐसे ये सिर्फ आइकन लिखा हुआ आता है. ठीक है. फोर्थ, ये जो इशू है यहाँ पे 14 के ये आपका शेयर आ रहा है, ये ऐसे कभी नहीं आता. सेव्स के अंदर कभी सेव्स लिखा हुआ नहीं आता, सेव लिखा हुआ आता है. सो दीज ऑल थिंग्स अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट, वेयर एज इट अपीयर्स टू बी more accurate than to anything else, right? This is what it is, and what I feel after working on all these images was, it is clear that today ChatGPT is the market leader in terms of image creation. So if in case you also want to create it, you can use ChatGPT Image 2. If you like this video, make sure you share it with your friends. We'll meet in the next video soon.